जुबान केसरी जुबान केसरी। तो फिर एक बार बिजनेस वालों के साथ बिजनेस कर लो ना, जान नहीं छोड़ते। तो गुटखा वाले भी नहीं यार, हर बार जब करता हूँ पैसे लेता हूँ, डार्लिंग पापा को कह देना तुम। वैसे अच्छी बातें कराता हूँ, यहाँ पे दोनों जुबान कैसी करेंगे। अरे नहीं, बैन हो चुकी है, चीजें खराब हो जाएंगी, बिल्कुल गलत बातें मत करो, मेरे को भी बैन कराओगे, खड़े यहाँ पे चुपचाप से। ऐसा यार मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरी फैन हो कि विमल की फैन हो तुम? जैसा कि आज इसका हेडिंग आप देख रहे हैं कि शाहरुख को लेने के देने पड़ गए, शादी में हुई भयंकर बेइज्जती। अब ये पूरा क्या मामला है और सोशल मीडिया में आज क्यों ये जबरदस्त ढंग से ट्रेंड कर रहा है, क्यों इस पर बहुत सारी बातें हो रही है। बहुत से लोग जो है शाहरुख खान को सुना रहे हैं, बहुत से लोग ये लिख रहे हैं कि बॉलीवुड वाले आजकल जिस तरह से शादियों में जाकर नाचते गाते हैं और उन्हें न तो अपनी इज्जत की फिक्र है और न ही बॉलीवुड की जो इमेज है उसकी उनको कोई चिंता होती है। करोड़ों रुपए वो फिल्म से कमाते हैं, उसके अलावा बहुत सारे विज्ञापन करते हैं, एंडोर्समेंट होते हैं, तमाम जगहों पर उनको बुलाया जाता है, वहां पे वो फीस चार्ज करते हैं। लेकिन उसके बावजूद उनको आखिर क्या कमी है कि वो शादी में भी जाकर नाचते हैं और फिर कभी-कभी उनकी भयंकर बेइज्जती हो जाती है। तो क्या है ये पूरा मामला, इस पर मैं बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि आखिर चल क्या रहा है। दरअसल शादियों का मौसम आ चुका है और एक बार फिर से जो है बॉलीवुड वालों की एक लॉटरी लग गई, आप समझ लीजिए। शादियों का मौसम जो है पिछले 12-15 सालों में जिस तरह से इंडिया में वेडिंग्स जो है भव्य होती चली गई हैं और खास तौर पे जो बिलियनियर्स की जो वेडिंग्स होती हैं उसमें तो खूब पैसा जिस तरह से बहाया जाता है, तो वहां एक ये बड़ा अट्रैक्शन का पॉइंट होता है कि यार किसी फिल्म स्टार को बुलाते हैं। और मैं आपको आगे फिल्म स्टार्स के रेट भी बताऊंगा कि कौन कौन जो जाता है वो कितने रुपए लेता है। करोड़ों से फीस शुरू होती है और वो लाखों तक आती है। मतलब जितना बड़ा स्टार उतनी ज्यादा फीस, और जैसे जैसे उसका स्टारडम कम होता है वैसे वैसे फीस कम होती है। अब शाहरुख खान से बड़ा स्टार तो कोई है ही नहीं है बॉलीवुड में भी नहीं है। और जो शादी पार्टियां हैं जहां पर डांस का मामला होता है, जो फीस जो होती है वो सबसे ज्यादा शाहरुख खान चार्ज करते हैं और ओपनली कहते हैं। उन्होंने कभी इस बात का बुरा नहीं माना कि भाई मैं शादियों में जाता हूँ, मैं डांस करता हूँ। लोगों ने उनसे पूछा भी तो उन्होंने कहा कि भाई वो खुद ही कह चुके मैं भांड हूँ। तो जब वो खुद को भांड मानते हैं तो उनको कहीं जाकर नाचने में कोई हिचक नहीं है। वहां से उनके हिसाब से वो पैसा आता है। और ये बात भी सही है कि वो शाहरुख खान जो है बॉलीवुड के सबसे रईस सितारे हैं, सबसे रईस एक्टर हैं। तो अब ऐसे ही तो नहीं बन गए, सिर्फ फिल्में कर करके कितना कमा सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि एक अच्छी लाइफस्टाइल आ सकती है, प्रॉपर्टी भी बनाई जा सकती है, लेकिन बॉलीवुड का सबसे बड़ा कमाऊ सितारा बन जाना वो सिर्फ बॉलीवुड फिल्मों में काम करके तो नहीं हो सकता है। तो शाहरुख खान अपने आप में एक ब्रांड भी है। तो ये जो पूरा मामला आज मीडिया में चल रहा है, ये मैं आपको बताऊं, एक वीडियो जो है वो वायरल हो गया है शाहरुख खान का, बल्कि एक भी नहीं दो है। मैं दूसरे वीडियो के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो ये जो वायरल वीडियो है इसमें दुल्हन शाहरुख के साथ खड़ी है और वो शाहरुख खान से कहती हैं कि जुबां केसरी वाला डायलॉग बोलिए। अब आप जुबां केसरी क्या है ये आप खूब अच्छे जानते हैं। गुटखे का विज्ञापन है। शाहरुख समेत कई स्टार्स हैं जो इस विज्ञापन को कर चुके हैं और उन पे सवाल भी जब उठाए जाते हैं कि भाई ये युवाओं को भटकाने वाली, बीमार बनाने वाली गंदी चीज है, आप इसका विज्ञापन क्यों करते हैं? तो भाई उनका एक ही जवाब है कि भाई अगर जो चीजें सेहत के लिए हानिकारक है, युवाओं के लिए हानिकारक है, सरकार उन पे बैन लगा दे। तो बैन लग जाने के बावजूद, मतलब इसमें बैन है लेकिन वो पान मसाले के नाम पे, इलायची के नाम पर बेची जाती हैं चीजें। तो कुल मिला के ब्रांड तो बाजार में बिकता है और उस ब्रांड को ये लोग प्रमोट करते हैं। तो सोशल मीडिया में इस वीडियो के आने के बाद में बहुत सारे लोग जो कमेंट कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति ने कमेंट किया कि ये एक रिसेप्शन था शादी का और इस फंक्शन में मैं भी था। तो उस व्यक्ति ने बताया कि इस शादी में जो लड़के वाले थे वो गुटखा पार्टी थी। वो लड़के वाले जो थे वो गुटखा पार्टी से थे। तो वहां लड़की जो है कि लड़की अब उसी घर में जा रही है शादी होके, तो उसने शाहरुख खान से फरमाइश कर दी कि भाई आप जो है जुबां केसरी बोल के बताइए। तो वो कह रहे हैं कि एक बार बिजनेस वालों के साथ बिजनेस कर लो, जान नहीं छोड़ते हैं गुटखा वाले भी ना यार। तो ये उन्होंने कहा। फिर उसके बाद में लड़की क्योंकि पीछे पड़ी हुई थी तो उन्होंने दुल्हन का हाथ पकड़ा और कहा कि हर बार जब करता हूं पैसे लेता हूं डार्लिंग, पापा को कह देना तुम। मतलब शाहरुख यहाँ भी मतलब जो है उन्होंने किसी तरह से पीछा छुड़ाना ही है कि भाई क्या करूं। तो उन्होंने फिर वही जो दांव चला कि भाई ये बोलने के तो मैं पैसे लेता हूं, तो पापा से ये बोल देना। अब ये जब वीडियो सामने आया है तो लोग जो है शाहरुख खान की बुरी वजीहत कर रहे हैं।
अब आप जानते हैं कि भाई जैसे पुराने लोग जो समझदार लोग जो हैं वो यही कहते रहे कि भाई ऐसा कोई काम मत करो जिसको कि दूसरी बार करने में शर्म आए, दूसरी बार अगर कोई उसका ज़िक्र करे तुमसे तो शर्म आए। तो ये जो गुटखा बेचने वाला काम है, विज्ञापन फ़िल्म तो आपने बना दी, ठीक है, वहाँ सेट पर जो भी 50, 100, 200, 500 लोग रहते हैं, आपने बना दिया। लेकिन उसका इम्पैक्ट कितना गहरा है। पर वही बात जो है आप पब्लिक में नहीं बोल पा रहे। एक तो पैसे वाली बात तो उन्होंने कह दी कि भाई मैं कहने के लिए पैसा लेता हूँ। हो सकता है कि इतना बड़ा भी वहाँ पे कोई मतलब बिज़नेसमैन इत सारे पहुँचे, तो हो सकता है कोई उन्हें ये भी ऑफ़र कर देता कि ठीक है, आप बताइए कितना पैसा लेंगे डायलॉग बोलने के। क्योंकि मुझे याद है दुबई में या रियाद में जब पिछले दिनों शाहरुख, आमिर और सलमान गए थे, तो वहाँ पर ये तीनों जब एक स्टेज पर बैठकर इंटरव्यू दे रहे थे, तब ये बात आई थी कि भाई इन तीनों को एक फ़िल्म में साइन करने वाली बात। तो शाहरुख ने वहाँ पर कहा था कि भाई यहाँ मत कह देना जैसा हमने इंडिया में कहा था कि जो भी प्रोड्यूसर हम तीनों को साइन करना चाहेगा या करेगा, उसके चड्डी बनियान बिक जाएँगे। ये बात उन्होंने इंडिया में कही थी जब उनसे पूछा गया था कि आप तीनों को हम कब एक साथ फ़िल्मों में देखेंगे? तो उन्होंने तो मज़ाक में उड़ा दिया था। कह रहे भाई जो भी हम तीनों को साइन करेगा उसके तो चड्डी बनियान वाले दिन आ जाएँगे। लेकिन फिर जब यही बात दुबई या रियाद में कहीं आई थी, तो शाहरुख ने कहा था भई यहाँ मत बोल देना क्योंकि इतने सारे बिलियनियर्स और उनसे ज़्यादा रईस बैठे हैं कि वो खरीद लेंगे एक तरीके से हमें। तो ये जगह-जगह का फ़र्क है। तो यहाँ जब इस शादी के रिसेप्शन में वो बोल रहे थे, तो हो सकता है कि कोई ऐसा भी आदमी निकल आता कि ठीक है, आप बताइए भाई कितना पैसा आप चाहते हैं? तो ये शाहरुख खान का जो झिझक जो है वो स्टेज पर दिखाई दे रही, किस तरह से वो दुल्हन उनके पीछे पड़ी और वो कन्नी काट रहे हैं। अब इसके बाद जो है सोशल मीडिया में लोग कह रहे हैं, कोई लिख रहा है कि भाई ये तो एकदम ये अंडर द बेल्ट ट्रीटमेंट हो गया शाहरुख खान के साथ। उन्होंने जिस बात की कल्पना भी नहीं की थी और ये जो चीज़ हुई है, ये सेलेब्स के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है कि आप क्या प्रमोट करते हैं, किन चीज़ों को प्रमोट करते हैं। पब्लिक में जब आप जाते हैं, तो आपको उसी बात का सामना करना पड़ सकता है जो आप विज्ञापन कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे सितारे हमारे यहाँ ऐसे हैं, जो कोल्ड ड्रिंक का विज्ञापन करेंगे, जो चॉकलेट का विज्ञापन करेंगे, जो नूडल्स का विज्ञापन करेंगे, जो पिज़्ज़ा का विज्ञापन करेंगे, लेकिन रियल लाइफ़ में वो बिल्कुल ना वो शुगर खाएँगे, ना चॉकलेट खाएँगे, ना पिज़्ज़ा खाएँगे। यहाँ फिर वो पर्दे के पीछे एकदम एक अलग हो जाते हैं। उनके लिए ये है कि भाई ये तो हम विज्ञापन करते हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन रियल लाइफ़ में उस चीज़ को कंज़्यूम नहीं करते। तो सवाल ये है कि जिस चीज़ को आप कंज़्यूम नहीं करते हैं, जिस चीज़ को आप अपनी सेहत के लिए खराब मानते हैं, उस चीज़ को आप प्रमोट कैसे करते हैं? तो ये जो घटना हुई है, जो स्टेज पर जिस तरह से दुल्हन ने शाहरुख खान से कहा कि भाई आप तो जो है वो डायलॉग बोल के बताइए, ये इसमें उनकी बुरी फजीहत हो गई है और मुझे लगता है पहली बार इस तरह से वो कहीं फँसे हैं और एक और वीडियो मैं एक और जिस वीडियो की बात कर रहा था, तो अभी ये तो क्लियर नहीं सोशल मीडिया में कि ये उसी शादी का वीडियो है, उसी प्रोग्राम का वीडियो है या फिर किसी और का। लेकिन ये जो दूसरा वीडियो है, उसमें शाहरुख दूल्हा-दुल्हन के साथ स्टेज पर हैं और शाहरुख खान अगर किसी दूल्हा-दुल्हन के साथ स्टेज पर हो तो आप सोचिए कि उसकी क्या हालत होगी और वो कितना खुश होगा। लेकिन और शाहरुख के इशारों पर नाचेगा। लेकिन इस वीडियो में दिखता है कि शाहरुख जो है वो डांस वगैरह कर रहे हैं और स्टेज पर होते हैं तो अपने साथ लोगों को नचाते भी हैं। मगर जब इस वीडियो में दिख रहा है कि जब वो दुल्हन से अपने साथ डांस करने को कहते हैं, वो मना कर देती है। तो इस बात पर लोग बड़े हैरान हैं। कहीं देखिए मतलब शाहरुख का जो भी क्रेज़ हो, जो भी सारी चीज़ें हों जो भी वो नंबर 1 ब्रांड कहलाएँ या कुछ भी कहलाएँ, लेकिन एक लड़की ने उनके साथ डांस करने से मना कर दिया। तो ये दोनों वीडियो चल रहे हैं, चर्चाएँ हो रही है, लेकिन जो सबसे ख़ास बात यही है कि ये जो अंडर बेल्ट ट्रीटमेंट मिला है शाहरुख खान को, जो कहा जा रहा है कि किसने सोचा था कि कोई उनसे कह देगा कि आप वो वाला अपने विज्ञापन की लाइन बोलिए जिससे कि आप बेचते हैं जिस ब्रांड को, जुबां केसरी कराते हैं लोगों की। तो शाहरुख खान की वहाँ पर हालत तो खराब हो गई, मगर जैसे-तैसे उन्होंने इस बात को टाला किसी तरीके से। तो ये एक मामला है। अब मैं आता हूँ कि देखिए ये जो पूरा मामला है, शादियों में डांस करने का, तो सवाल यही उठता है कि भाई ये इतना पैसा कमाते हैं। फ़िल्मों में इन सब मतलब शाहरुख खान आप सोचिए करोड़ों रुपए कमाते हैं। करोड़ों मतलब प्रॉफ़िट में भी लेते हैं और जैसे मैंने कहा कि बॉलीवुड के सबसे रईस स्टार हैं आज के डेट में, महँगे तो हैं, रईस हैं, नंबर 1 है वो और हॉलीवुड के कई बड़े स्टार से ज़्यादा संपत्ति उनके पास है। तो सवाल ये उठता है कि वो नाचते क्यों हैं? अब इसको कह सकते हैं कि भाई सबका अपना-अपना पर्सनल मामला है, क्योंकि बॉलीवुड में एक तरफ र रणबीर कपूर और आमिर खान जैसे लोग भी हैं, जो नहीं डांस करते, शादियों में जाते हैं तो भी नहीं करते हैं, वो सिर्फ़ ख़ास दोस्तों या फैमिली के लोगों की या
बहुत ही जो नजदीकी उनकी शादी में जाते हैं, कभी डांस करते हैं। उनको नॉर्मल वैसे भी नहीं देखा गया कि चलो घर की शादी में या किसी दोस्त की शादी में आ गए और वहां पर इस तरह से स्टेज पर डांस कर रहे हैं। हाँ, आमिर खान को जरूर हमने पिछले साल देखा था। वो आपको बिल्कुल ध्यान होगा कि शाहरुख, सलमान, आमिर तीनों एक ही स्टेज पर नाच रहे थे सबसे महंगी शादी में। तो एक आध मौका, लेकिन आमतौर पर आमिर खान नहीं जाते। रणबीर कपूर का तो बहुत ही प्रॉपर स्टेटमेंट भी था पिछले दिनों, जो उन्होंने कहा था, वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि जब उनसे कुछ समय पहले ये पूछा गया था कि भाई आप शादियों में क्यों नहीं नाचते। दरअसल ज्यादा समय नहीं हुआ जब उदयपुर में अभी हाल ही में एक बिलेनियर की घर की शादी जो थी, उसमें बॉलीवुड के बहुत सारे स्टार्स जो थे वो पहुंचे थे और वहां डांस जम के हुआ था। तो उस वेडिंग में जब शादी में नाच गाने की वो सब खबरें आई, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के वीडियो आए, तो रणबीर कपूर का पुराना वीडियो भी निकल कर आया जिसमें कि उनसे पूछा कि आप क्यों नहीं नाचते। तो रणबीर ने जो जवाब दिया वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा, आई वुड नॉट डू इट बिकॉज ऑफ द फैमिली आई कम फ्रॉम। मतलब सबसे पहली बात तो यह है कि परिवार, किस परिवार से आप आते हैं। तो रणबीर कपूर का ये कहना है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि मैं ये बुरा नहीं मानता कि कोई शादी में जाता है और नाचता है पैसे लेकर, तो लेकिन फिर भी उन्होंने अपना जो जवाब दिया है कि आई वुड नॉट डू इट बिकॉज ऑफ द फैमिली आई कम फ्रॉम। आई एम नॉट अगेंस्ट पीपल हु डू इट। जो लोग डांस करते हैं शादियों में जाके पैसा लेके, मैं उनके खिलाफ भी नहीं हूं। देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ इट, कुछ गलत नहीं है इसमें। बट मनी इज नॉट माई ड्राइव। मतलब पैसे के पीछे मैं नहीं भागता, या पैसा जो है मुझे प्रेरित नहीं करता कि पैसे के लिए मैं वहां जाकर डांस करूं। आई एम एन एक्टर, ये मूल बात है। आई एम एन एक्टर, माई पैशंस आर डिफरेंट। आई डोंट वॉन्ट टू लूज माई डिग्निटी डांसिंग एट अ वेडिंग विथ पीपल होल्डिंग ग्लासेस ऑफ अल्कोहल एंड मेकिंग स्नाइड कमेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप किसी शादी में जाकर नाचते हैं, स्टेज पर परफॉर्म करते हैं, एक तरफ गाना बज रहा है, आप नाच रहे हैं, लेकिन वो जो रिसेप्शन होता है, वो जो शादी होती है, क्या आपके नाच के लिए होती नहीं। वहां लोग अपने हिसाब से एंजॉय कर रहे होते हैं। तो वही रणबीर कपूर कह रहे हैं कि ये मेरी डिग्निटी का सवाल है कि मैं एक तरफ तो वहां स्टेज पर परफॉर्म कर रहा हूं, लोग अपने हाथों में शराब का ग्लास लिए हुए हैं, और फिर जब डांस करते हैं तो कमेंट भी होते हैं। तो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो ये कमेंट वाला मामला भी है। तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए, मैं एक्टर हूं और मेरे लिए जो है सबसे पहली चीज डिग्निटी है, मेरे पैशंस जो है वो अलग है। और उन्होंने कहा कि आई वुड नॉट वांट एनी ऑफ माय फैमिली मेंबर्स टू डू इट आइदर, इट्स अ पर्सनल चॉइस। तो उन्होंने, कपूर फैमिली हम सब जानते हैं बॉलीवुड की फर्स्ट फैमिली कही जाती, तो रणवीर ने कहा कि न केवल मैं, बल्कि मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी फैमिली से भी कोई इस तरह से, कपूर फैमिली से आए जो कि शादियों में डांस करे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आपका अपना एक टेक तो होना चाहिए। शाहरुख खान का अपना टेक है, वो जाते हैं, वो नाचते हैं, पैसा कमाते हैं, उनकी अपनी चॉइस है ये। लेकिन अब कभी ऐसे हादसे भी हो जाते हैं और फिर आप लोगों के निशाने पर आ जाते हैं। तो जैसे मैंने कहा, आमिर खान, मनोज वाजपेयी का एक स्टेटमेंट में पढ़ रहा था। मनोज वाजपेयी को भले ही हम लोग एक सीरियस एक्टर के तौर पर देखते हैं, बहुत बढ़िया परफॉर्मर है, लेकिन वो डांसर भी उतने ही अच्छे हैं। आपने वो देखा होगा सत्या का गाना, सपने में मिलती है कुड़ी मेरी और सपने में मिलता है मुंडा, गजब की एनर्जी है। तो मनोज वाजपेयी सचमुच बहुत अच्छे डांसर हैं। और उनका एक कोट में पढ़ रहा था कि मतलब, आई डांस ओनली फॉर माई डॉटर, माई वाइफ एंड क्लोज फ्रेंड्स। सिंपल सी बात है, मतलब घर के लोगों के बीच में, दोस्तों के बीच में, उनके कहने पर। और उनका ये कहना है कि कोई भी मुझे इस बात के लिए, चाहे वो पैसा हो या रिश्तेदार हो, दोस्त हो, जबरदस्ती मुझसे डांस नहीं करा सकता है। तो ये चीज है। और देखिए, ये बात सही भी है। ये आज के जमाने का, आपको जैसे मैंने कहा, पिछले 10-15 सालों में, अब बहुत ज्यादा हो तो 20 साल बोल लीजिए, जिस तरह से इंडिया की इकोनॉमी ने बूम करना शुरू किया था नई सदी में, और उसके बाद में शादी हमारे यहाँ किस तरह से लेविश होती चली गई, ये एक अलग बिजनेस के तौर पर जो है पूरा खड़ा हो चुका। और आज की जो बहुत पैसे वाली जो शादियां होती है, बहुत तड़क भड़क वाली, उसमें जिनके पास करोड़ों अरबों खरबों है, उनके लिए एक एजेंडे में होता है कि भाई जो वेडिंग प्लान होगी उसमें बॉलीवुड से भी डांस करने के लिए लोग आएंगे। तो अब वो इस नजर से देखते हैं, उनके लिए स्टेटस सिंबल भी होता है या जो भी चीज होती है। लेकिन सवाल वही है कि क्या बॉलीवुड के एक्टर्स को ये करना चाहिए। तो बात वही है कि भाई ये सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है। ऐसा नहीं कि आज ही लोग इन लोगों को शादियों में नाचने के लिए बुला रहे हैं। पुराना जमाना भी था, देवानंद का, राज कपूर का, दिलीप कुमार का, वो दौर भी था जब पैसे वाले लोग चाहते थे कि लोग आए हमारी शादियों में, डांस करें, नाचे गाएं। लेकिन कभी नहीं गए ये लोग। इवन सिंगर्स, जो परफॉर्मेंस की बात होती,
स्टेज पे सिंगर्स जाते हैं। लता मंगेशकर ने हजारों शो किए हैं, लाइव परफॉर्मेंसेस और पूरी दुनिया में, लेकिन कभी शादी में जाके उन्होंने गाना नहीं गाया। तो ये एक अपनी एक पर्सनल डिग्निटी की बात होती है। जैसे रणवीर ने कहा, तो वो दिखाई देती है, जो नाम मैंने बताए, जो पुराने जमाने के लोग थे या जो अभी जो है, रणवीर है, आमिर है, मनोज वाजपेयी की बात है, इवन साउथ के एक्टर्स को आप देखिए। हाँ, एक बात है कि साउथ के एक्टर्स जो है वो बड़ी शादियों में चले जाते हैं, उनको इनवाइट किया जाता है, वो जाते हैं, लेकिन उनका ये क्लियर रहता है कि हम परफॉर्म नहीं करेंगे, हम शादी में नाच गाना नहीं करेंगे। आप बुलाएंगे, वो आएंगे। अब उसमें उनकी जो भी इकोनॉमिक्स होती है, नहीं होती है, वो जाने, लेकिन उनका ये बहुत साफ रहता है कि भाई हम आएंगे जरूर, गेस्ट के तौर पर आएंगे, आपकी शादी में एक अट्रैक्शन होता है, तो वहां आएंगे, लेकिन हम डांस नहीं करेंगे। तो ये बहुत जो है वो क्लियर तरह की चीजें हैं। और बॉलीवुड के एक्टर्स के लिए, जैसा मैंने शुरू में भी कहा, कि एक ही साइड बिजनेस बन चुका है। शादियों का मौसम आया तो उनके लिए बिजनेस का एक नया विंडो खुल गया कि चलो भाई, इस वक्त शूटिंग नहीं है, या शूटिंग की डेट्स वगैरह कुछ एडजस्ट किया जाए, शादियों का जो मौसम है उसमें नाचने गाने के लिए चला जाए, तो ये एक साइड बिजनेस है। तो ब्रांड होने का एक फायदा ये, जान पहचान, मतलब वो जो होता है ना कि जिसकी आजकल हम बात कर रहे हैं, पेपराजी जो है, जो दिखता है वो बिकता है। तो पेपराजी जो है वो आपको बेचने का सामान बनाते हैं, आपकी वैल्यू उसी से होती है कि पेपराजीज आपको जो है बार बार कवर कर रहे हैं, आपके फोटो, आपके वीडियो अपलोड कर रहे हैं, आपके हंसी, आपका चुलबुलापन, आपकी पर्सनैलिटी का जो भी शेड है, जो लोगों को अट्रैक्ट कर सकता है, वही अट्रैक्शन जो है ऐसी शादियों में आपकी डिमांड बनाता है। तो ये एक किस्म का साइड बिजनेस हो गया है। और एक खबर में पढ़ रहा था, शादियों के इस मौसम में जानवी कपूर से लेकर, मतलब यंग ब्रिगेड से लेकर, मतलब आप समझ लीजिए शाहरुख से लेकर रणवीर, शाहिद, कृति सेनन, माधुरी सीनियर है, उसके बाद भी उनकी बहुत डिमांड है। हालांकि जब वो अभी शो करने गई थी कनाडा और अमेरिका में, तो जो कंट्रोवर्सी हुई थी वो आप जानते ही हैं, उसके बारे में हमने काफी बात की थी। ये सब लोग जाते हैं। और सिर्फ डांसर्स की बात करें तो नोरा फतेही, उनकी सबसे ज्यादा डिमांड है। हालांकि उनकी फीस जो है कम है, क्योंकि उनकी उस तरह से स्टार वैल्यू नहीं है जैसी शाहरुख की है, जैसी रणवीर सिंह की है। तो ये सारी, मैं आपको लास्ट में कुछ रेट्स भी एक डेक्कन क्रॉनिकल में पिछले दिनों पब्लिश हुए थे, वो मैं बताता हूँ कि कितना पैसा ले लेते हैं ये लोग एक शादी में डांस करने का। तो जैसे है कि भाई, लाखों से बात शुरू होगी और वो करोड़ों तक जाएगी, तो ये है। और शाहरुख खान कितना पैसा लेते हैं तो खैर कोई नहीं बता सकता, लेकिन जो लिस्ट मैंने पढ़ी उसमें भी उनका नाम नहीं था। लेकिन इसमें जो आया था रणवीर सिंह, उनकी धुरंधर आने वाली कल, तो देखते हैं बॉक्स ऑफिस पर क्या होगा इस फिल्म का। रणवीर सिंह का जो डांस परफॉर्मेंस जो बिलेनियर्स की मैरिजेस में होता है, वो 4 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। ये डेक्कन क्रॉनिकल की रिपोर्ट में है, 4 करोड़। शाहिद कपूर 3 करोड़, कृति सेनन 2 करोड़, जानवी कपूर 2 करोड़, ये सब करोड़ वाले हैं। अब माधुरी दीक्षित 70 लाख रुपए, नोरा फतेही 50 लाख रुपए, ये इनकी फीस है। अब इनके साथ जो ट्रूप जाता है, इनके साथ इनके जो मेकअप जाते हैं, इनके साथ इनका जो ड्रेस वाला जाता है, इनका जो स्टाफ जाता है, तो आप मानिए कि वो सब इसमें इंक्लूड नहीं है। उनका रहना, खाना, आना जाना, वो सब बिल्कुल अलग है। ये तो शुद्ध इनकी फीस है। मतलब रणवीर सिंह अगर 4 करोड़ रुपए ले रहे हैं शादी का, तो वो सिर्फ उनकी फीस है। उसमें उनका आना जाना, रहना, खाना, वो भी जो होस्ट होगा उसको, और उसके साथ में रणवीर की जो पूरी टीम जाएगी, उनका मैनेजर, उनका पीआर, उनका हेयर, उनका ड्रेस, उनका मेकअप, उनके साथ का, और जो कुक होगा, और जो भी स्टाफ उनका हो सकता है, मतलब 8-10 लोग और होंगे। तो भाई जो 4 करोड़ रुपया उनको देगा, तो वो इतना तो जरूर, मतलब काबिल होगा, या इतनी उसकी औकात तो रहेगी कि भाई वो 4 करोड़ इनको दे रहा है, तो इनके साथ जो भी 10-12 लोगों की टीम होगी उसको भी पेमेंट करेगा। तो बेसिकली ये बिजनेस। अब इस बिजनेस में धोखा ये हो जाता है कि भाई, आप लोगों को ये नहीं बोल सकते कि आप वीडियो नहीं बनाएंगे। आप वहां जाते हैं, डांस परफॉर्म करते हैं, तो लोग भी क्रेजी होते हैं, वो वीडियो बनाते हैं और बताते हैं कि अरे देखो, हम वहां गए थे शादी में, फलाना खान आया था, फलाना कुमार आया था, फलाना ये आया था, ढिकाना वो आया था, ये एक्ट्रेस आई थी। तो ये सब चीजें, लेकिन उसके बाद कभी जो शाहरुख खान के साथ हुआ, ये थोड़ा सा मिक्स हो गई चीज। सिर्फ नाच गाने बस की बात नहीं है कि ठीक है दुल्हन ने नाचने से मना कर दिया साथ में, मगर आपसे वो जो कहा कि जिस एड को आप इतना जो है वो लोगों के बीच में पॉपुलर है और जिसका बहुत विरोध भी होता है, आप उसी की लाइन बोल के बताइए, जरा जुबान केसरी कर दीजिए यहाँ पर।
तो ये ऑकवर्ड मोमेंट था शाहरुख खान के लिए। और एक तरीके से सेलिब्रिटीज के लिए सबक भी है कि आप जिस चीज को खुद जो है कंज्यूम नहीं करते हैं, कम से कम उस चीज को आप लोगों के बीच में प्रमोट मत कीजिए। ऐसी कोई चीज जो कि लोगों की सेहत के लिए नुकसानदायक हो। शुगर आप नहीं खाते, चॉकलेट आप नहीं खाते, पिज्जा आप नहीं खाते, कोल्ड ड्रिंक आप नहीं पीते, लेकिन आप उसको प्रमोट करते हैं। तो फिर वही है, अब जैसे मान लीजिए अगर आप किसी शादी में गए और आप अगर कोल्ड ड्रिंक को प्रमोट करते हैं, तो वही अगर आपके सामने पेश कर दिया जाए और उसके बाद आप कहें कि नहीं मैं तो ये तो नहीं पीता, तो ये ऑकवर्ड सिचुएशन है। तो आज की ये खबर थी, मुझे लगा कि ये इस पर डिस्कशन होना चाहिए, इस पे बात करना चाहिए हमें।